जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेवीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर देने की ट्राई करूँगा। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे। और देखिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, आपने वीडियो को पूरी तरह से देखना है, पूरी तरह से समझना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, कई बार आपको हाफ इन्फॉर्मेशन ही मिलती है, फिर आप उसी बेस पे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करते हो। तो इससे बेटर ये है कि आप वीडियो को पूरा देखो और चीज़ों को अच्छे से समझो। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखोगे तो आपको सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ आएंगी। अब देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका कि जो ये टेस्ट है वो क्वालिफाई नहीं हो सका, क्या उन कैंडिडेट्स की काउंसलिंग होगी। अब देखिए दोस्तों, ये वाले जो क्वेश्चन है वो क्यों उठ रहा है, क्योंकि जब पिछली बार 2023 में ये जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, इसमें क्या किया गया था, जिन कैंडिडेट्स के 0 मार्क्स भी हैं उनको भी काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही है, क्या इस साल भी सेम इसी तरह से प्रोसीजर रहेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ पिछली बार क्या हुआ था, लगभग जो आपके 2400 के करीब कैंडिडेट्स हैं उन्हीं का जो टेस्ट है वो क्लियर हुआ था। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि जो प्राइवेट सीट है वो नहीं ले रहे थे। तो दोस्तों इसीलिए उनकी जो सीट्स है वो फुल नहीं हो रही थी, और इसके चलते उन्होंने क्या किया, जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई नहीं हुआ था, उनको भी काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा ये जा रहा है क्या इस बार भी ऐसा होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगभग आपके 5,500 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका कि जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हुआ था। तो ऐसे में पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस बार जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है उनको काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अगर बाई चांस ऐसी कोई न्यूज़ आती है कि जो कैंडिडेट्स पास नहीं हुए उनको भी काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो सबसे पहले मैं ही आपको इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन दोस्तों इस बार जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी कम है। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्या पूछा जा रहा है, जो आपकी काउंसलिंग है वो कब से शुरू होगी। अब देखिए दोस्तों, जो आपकी काउंसलिंग का प्रोसेस है वो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट मंथ आ रहा है, जो अगस्त मंथ आ रहा है, उससे आपकी जो काउंसलिंग है वो शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो कि ये चीज़ भी पूछ रहे हैं कि हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो कब तक आएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगभग आपके 15 दिनों तक जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो आ सकती है। अब ये नहीं है कि मैंने आपको 15 दिन बोल दिए तो एग्जैक्ट 15 दिन ही हो गए, 1-2 दिन पहले भी आ सकती है, 1-2 दिन लेट भी हो सकता है। तो आपने इस चीज़ को समझना है, 15 से 20 दिनों के अंदर ये जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो 100% आउट हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, इस चीज़ के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो मेरिट लिस्ट है इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई होती है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट आएगी उसमें आपको एक रैंक मिलेगा। रैंक इन द सेंस, जैसे मान लो जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं उसका रैंक नंबर 1 होगा और उससे कम वाले का 2। इसी तरह से जैसे ही मार्क्स कम होते रहेंगे उसी तरह से जो आपका रैंक है वो भी कम होता जाएगा। आप समझ गए होंगे मैं किस रैंक की बात कर रहा हूँ। जो आपका नंबर है उसी रैंक के अकॉर्डिंग आएगा। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, उसी में आपको काउंसलिंग की जो डेट है वो बताई गई होगी कि भाई आपकी जो काउंसलिंग है वो इस डेट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी। तो जब आपकी मेरिट लिस्ट सामने आ जाएगी तब आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि मेरी काउंसलिंग कब है और मेरी काउंसलिंग किस तरह से होगी और मेरा जो रैंक है वो कितना आ रहा है। तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। अच्छा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि ये चीज़ भी पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम जो मार्क्स है वो कितने आए हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो मेरा स्टूडेंट है उसमें तो देखिए दोस्तों 85 मार्क्स वाला एक कैंडिडेट मुझे मिला है जो कि बोल रहा है कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ। तो मेरे स्टूडेंट्स में से मुझे तो 85 जो मार्क्स वाला है वो हाईएस्ट मिला है। पूरी पॉसिबिलिटी है कि इससे ज़्यादा भी कोई ऐसा कैंडिडेट हो सकता है जिसके साथ हमारी बातचीत ना हुई हो। तो आपने इस चीज़ को समझना है। अब देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं मेन टॉपिक पे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी रहेगी। 2-3 दिनों से पता नहीं कितने सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि लगातार सेम ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे जो कट ऑफ है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन रहेगी हमारी गवर्नमेंट सीट के लिए, सेकंड रहेगी प्राइवेट सीट के लिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके 5,000 समथिंग जो कैंडिडेट्स हैं, लगभग 5,500 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका कि जो टेस्ट है वो क्वालिफाई हुआ है। अब यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ क्वालिफाई हुआ है, इसमें से 50% ऐसे कैंडिडेट्स रहे होंगे जिनके जो मार्क्स है वो बिल्कुल ही बॉर्डर पे है, जैसे 45, 46,
51। इसी तरह से आपको 50% ऐसे कैंडिडेट्स देखने को मिल जाएंगे जिनके जो मार्क्स है वो इतने रहेंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ा एक पॉइंट क्या है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि जो प्राइवेट सीट है उसके लिए जेवीटी नहीं करना चाहते। उनका ये मानना है कि हम यहाँ पे अगर जेवीटी करेंगे तो सरकारी सीट में ही करेंगे, जबकि देखिए दोस्तों ऐसी मेंटेलिटी बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या है, वो सिर्फ फीस का डिफरेंस है। बाकी अगर हम वैल्यू की बात करें तो जो वैल्यू आपके सरकारी जेवीटी की है वही वैल्यू आपकी प्राइवेट जेवीटी की है। जितनी जल्दी सरकारी वालों को जॉब मिलेगी उतनी जल्दी ही प्राइवेट वालों को जॉब मिलेगी। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि प्राइवेट वालों की अलग लाइन लगाई जाएगी या सरकारी वालों की अलग लाइन लगाई जाएगी। जब आपकी जॉब लगेगी तब दोनों एक ही लाइन में खड़े होंगे। जो सरकारी वाले हैं वो भी एक लाइन में खड़े होंगे, प्राइवेट वाले भी उसी लाइन में खड़े होंगे। तो यहाँ पे 1% भी डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस है तो किस चीज़ का है, फीस का है। उम्मीद है ये वाला डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों मेन टॉपिक पे आते हैं, यहाँ पे हमारी कट ऑफ। अब यहाँ तक हमने चीज़ों को एनालाइज किया है, ठीक है दोस्तों। हमने जो चीज़ें एनालाइज की है वहाँ से कौन सा आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है। अगर देखिए दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आपके जो मार्क्स है वो 60 या 61 तक है तो पूरी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे आपको सरकारी सीट मिलेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके मार्क्स 60 या 61 है तो पूरी पॉसिबिलिटी है आपको यहाँ पे सरकारी सीट मिलेगी। अदर कैटेगरी की बात करेंगे, अगर हम बात करें EWS की, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर आपके 59 तक मार्क्स है तो आपको सरकारी सीट मिल सकती है। कुल मिला के अगर आपके किसी भी कैटेगरी में 58 तक मार्क्स है, चाहे आपकी SC हो, चाहे आपकी ST हो, चाहे आपकी OBC हो, अगर आपके 58 तक मार्क्स हैं तो देखिए दोस्तों आपको सरकारी सीट मिलने के चांसेस 100% बने हुए हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइवेट सीट की, अगर आपके जनरल कैटेगरी और अगर आपके उसमें 57 तक मार्क्स है तो आपको सब्सिडाइज सीट मिल जाएगी। अगर आपके 55, 54 ही मार्क्स बने हैं तो आपको नॉन सब्सिडाइज मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि सरकारी सीट किन किन कैंडिडेट्स को मिल सकती है। अगर हम बात करें प्राइवेट सीट्स की, देखिए दोस्तों हालांकि यहाँ पे सीटें कम है और कैंडिडेट्स ज़्यादा है, फिर भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि दोस्तों प्राइवेट जेवीटी नहीं करते हैं। तो ऐसे में देखिए दोस्तों क्या होता है, अगर आपका जो टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाई ही हुआ हो। अगर मैं रिजर्व कैटेगरीज की बात करें, जैसे SC हो गया, OBC, ST वगैरह हो गए, इसमें अगर आपके 45 तक मार्क्स है तो आपको सरकारी सीट प्राइवेट सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके जनरल कैटेगरी में 50 तक मार्क्स है तो आपको प्राइवेट सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों जो आपका आगे का प्रोसेस रहेगा, जो भी आपकी नई नई नोटिफिकेशंस आएगी वो मैं अपने जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करके उसको जरूर ज्वाइन करना है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली अपडेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।